मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही YouTube चैनल से जुड़े सभी प्रतिभागी प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हुए सभी जिज्ञासु और सभी विद्वान जो इस कक्षा का आनंद लेते हैं और चर्चा में सम्मिलित होते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम भाषा परिवर्तन के स्वरूप और प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम माँ शारदे को नमन व वंदन करते हुए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती रहती है और भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। भाषा का प्रयोक्ता मनुष्य और उसका समाज परिवर्तित होता रहता है और उसके साथ साथ उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। भाषा के 5 अंग होते हैं: ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ। परिवर्तन इन 5 स्तर पर होता है, जिन्हें ध्वनि परिवर्तन, शब्द समूह परिवर्तन, रूप रचना परिवर्तन, वाक्य रचना परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन कहते हैं। एक है स्वन प्रक्रिया परिवर्तन, जो ध्वनियों के ही अध्ययन में आता है। दूसरा है रूप प्रक्रिया परिवर्तन, जो रूपों में होता है। इस प्रकार सामान्यतः कुल 7 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यूँ लिपि में भी परिवर्तन होता है, किंतु लिपि भाषा का अंग नहीं है। तो आइए अब हम इसके स्वरूप पर विचार करते हैं। जहाँ तक भाषा के परिवर्तन के स्वरूप का प्रश्न है, वो प्रत्येक स्तर पर अलग अलग होता है। यही नहीं, ध्वनि परिवर्तन तथा स्वन प्रक्रिया परिवर्तन का रूप रचना परिवर्तन और रूप प्रक्रिया परिवर्तन का भी स्वरूप एक नहीं है। अतः सभी को अलग अलग शीर्षकों में लिया जा सकता है। ध्वनि परिवर्तन से आशय है किसी ध्वनि का बदल कर कुछ से कुछ का हो जाना। जैसे घोटक से घोड़ा बनने में ट परिवर्तित होकर ड हो गया है, या दधी से दही बनने में घ परिवर्तित होकर ह हो गया है। ध्वनि परिवर्तन को स्वरूप के आधार पर निम्नांकित 9 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, लोप। लोप से आशय है जो ध्वनि शब्द से पहले ही उसका लुप्त हो जाना। जैसे सप्त से 7 बनने में प का लोप हो गया है। लोप कई प्रकार के होते हैं। स्वरलोप, जैसे आदि स्वरलोप अभ्यंतर भीतर, एकादश 11 है। मध्य स्वरलोप उच्चारण में लगभग का लगभग, कपड़ा का कपड़ा, इन सभी में मध्य स्वरलोप है। अंत्य स्वरलोप आप, तुम, हम, सब आदि उच्चारण में आप, तुम तथा सब हो गए। अंतिम अ इनमें से निकल गया है। व्यंजन लोप आदि व्यंजन लोप स्थली थाली, हॉस्पिटल अस्पताल, स्कंद कंधा। व्यंजन लोप मध्य स्तर पर सप्त 7, कोकिल कोयल। अंत व्यंजन लोप बोम बम। आगम। आगम से आशय है किसी ऐसी ध्वनि का आ जाना जो पहले से शब्द न हो। उदाहरण के लिए सूर्य से सूरज में र के बाद आ गया है, तो डजन से दर्जन में र आ गया है। आगम कई प्रकार का होता है। स्वरागम, जैसे आदि स्वरागम, यूनानी लातोन अफलातून। स्नान, अस्नान,
ऐसे ही स्कूल, स्टेशन, स्टूल, स्प्रिंग में ई का आगम हुआ है। मध्य स्वरागम सूर्य, सूरज, पूर्व, पूरब, अंत्य स्वरागम दवा, दवाई। व्यंजनागम आदि व्यंजनागम ओष्ठ, होठ, अस्थि, हड्डी। मध्य व्यंजनागम शाप, श्राप, पण, प्रण, समुद्र, समुंदर। विपर्यय, विपर्यय से आशय है किसी शब्द में दो ध्वनियों का एक दूसरे के स्थान पर चले जाना। उदाहरण के लिए चिन्ह का चिन्ह में ह और न में विपर्यय हो गया है। ये विपर्यय भी कई प्रकार का होता है, जैसे पार्श्वती विपर्यय, पास पास की ध्वनियों में विपर्यय, जैसे चिन्ह, चिन्ह, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूरवर्ती विपर्यय वाराणसी, बनारस, लखनऊ, नखलऊ। आद्य शब्दांश विपर्यय कभी कभी दो शब्दों के आरंभ के अंशों में विपर्यय हो जाता है, जैसे घोड़ा गाड़ी का घोड़ा गाड़ी। बोलने में कुछ लोगों की ऐसी आदत सी पड़ जाती है। ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर W.A. स्पूनर से ये विपर्यय अधिकता हो जाता था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पूनरिज्म कहते हैं। स्पूनर साहब का एक उदाहरण लिया जा सकता है। एक बार उन्होंने बिगड़ के एक विद्यार्थी से कहा कि यू हैव टेस्टेड ए होल वार्म। वे कहना चाहते थे यू हैव वेस्टेड ए होल टर्म। तो हिंदी में उदाहरण के लिए कड़ी बिताब, बड़ी किताब, चाल दावल, दाल चावल आदि लिए जा सकते हैं। किसी ने पूछा आपकी बड़ी यानी घड़ी में क्या जबा यानी बजा है, तो उत्तर था चो बज के ना लिस मिनट यानी 9:40 मिनट। समीकरण, इसके आधार पर कभी कभी शब्द में दो पास पास की असमान ध्वनियाँ समान हो जाती हैं। ये प्रवृत्ति भाषा परिवर्तन में समीकरण कहलाती है। समीकरण दो प्रकार का होता है। पुरोगामी समीकरण, इसमें कोई ध्वनि आगे बढ़कर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है, जैसे चक, चक्की, पत्र, पत्ता। पश्चिगामी समीकरण, इसमें कोई ध्वनि पीछे जाकर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है, जैसे धर्म, धम्म पाली में, शर्करा, शक्कर। स्वतः अनुनासिकता, कभी कभी किसी शब्द में किसी नासिक की व्यंजन से अनुनासिकता का विकास होता है, जिसे सकारण अनुनासिकता की संज्ञा दी जा सकती है, जैसे कंपन, कांपना। म से अनुनासिकता का विकास, या चंद्र, चांद। न से अनुनासिकता का विकास। इसके विपरीत कभी कभी बिना किसी नासिका व्यंजन के भी अनुनासिकता का विकास हो जाता है, जिसे स्वतः अनुनासिकता कहते हैं, जैसे सर्प, सांप, श्वास, सांस, भ्रू, भो। हस्वीकर, दीर्घ स्वर का हस हो जाना, जैसे आषाढ़, अषाढ़, आभीर, अहीर, अगस्त, अगस्त। दीर्घीकरण, हस्व स्वर का दीर्घ हो जाना, जैसे सप्त, सात, अष्ट, आठ, दुग्ध, दूध। घोषीकरण, अघोष व्यंजन का घोष हो जाना, जैसे शाक, साग, कंकण, कंगन, घोटक, घोड़ा। महाप्राणीकरण, अल्प प्राण व्यंजन का महाप्राण हो जाना, जैसे शुष्क, सूखा, हस्त, हाथ, परशु, फरसा। इस तरह से ध्वनि परिवर्तन निम्नांकित कारणों से होता है, जैसे ध्वनियों का परिवेश। कभी कभी आसपास की ध्वनियों के कारण कोई ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए नासिका व्यंजन के पास होने पर मौखिक स्वर अनुनासिक हो जाते हैं, इसलिए हनुमान का उच्चारण हनुमान तथा कान का कान होता है। ऐसे ही यदि किसी अघोष व्यंजन के दोनों ओर घोष ध्वनि हो तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि अघोष व्यंजन घोष हो जाता है, जैसे शाक का साग, क से पहले आ, बाद में अ के कारण घोटक का घोड़ा। मुख सुख या प्रयत्न लाघव,
यदि कोई संयुक्त व्यंजन उच्चारण में कठिन हो तो उच्चारण में मुख के सुख के लिए या बोलने के प्रयत्न में आसानी के लिए या तो उसका एक व्यंजन लुप्त कर देते हैं, जैसे नो, टाक, साइकोलॉजी, राइट। इनका क्रम बदल देते हैं, चिन्ह, चिन्ह, ब्राह्मण, ब्राह्मण। भ्रामक व्युत्पत्ति के द्वारा भी परिवर्तन होता है। कभी कभी किसी अपरिचित शब्द को अपना परिचित शब्द मानकर बैठते हैं, उस नए शब्द का उच्चारण अपने परिचित शब्द के रूप में करने लगते हैं। अंग्रेजी में पॉपुलर इरोमोलॉजी का नाम दिया गया, उसी का अनुवाद भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति है। आशय यह है कि लोग दोनों शब्दों को एक या व्युत्पत्ति ही एक मानने की गलती कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए क्रिसमस डे का क्रिसमस डे बहालूगंज का शिमले की एक कॉलोनी जो बहालू नामक अंग्रेज के नाम पर बनी थी का बालूगंज नाम हो गया। हीराकुंड का हीराकुंड उड़ीसा का प्रसिद्ध बांध। सनसेट का सनसेट पॉइंट का 65 माउंट आबू। प्लीट का प्लेट सिलाई में आदि। सादृश्य कुछ शब्द किसी दूसरे के सादृश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। 35 के सादृश्य पर 37 में अनुनासिकता आ गई है। संस्कृत में द्वादश के सादृश्य पे एकदश भी एकादश हो गया। मुझ का उकार तुझ के सादृश्य से है। ऐसे ही देहात से देहाती के सादृश्य पर शहर से शहराती हो गया है। लेखन के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में गुप्त, मित्र आदि लिखने के अंत में ए लिखने का प्रभाव ये पड़ा कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मिश्रा आदि कहने लगे हैं, अपितु हिंदी में वही लिखने लगे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इसी से प्रभावित होकर लोग बुद्ध और अशोक के स्थान पर बुद्धा और अशोका होटल का भी प्रयोग कहकर सुने जाते हैं। स्वन प्रक्रिया परिवर्तन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ध्वनि परिवर्तन में किसी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, किंतु स्वन प्रक्रियात्मक परिवर्तन में भाषा की स्वनिम व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में स, श और श 3 अलग अलग स्वनिम थे। प्राकृतों में आकर परिवर्तन हुआ। कुछ प्राकृत में तो ये तीनों रहे, किंतु एक तरफ मागधी में केवल एक श रहा। विष के लिए विष, दश के लिए दश और सार के लिए शार। तो दूसरी ओर शोरसेनी प्राकृत में केवल स रहा। विष के लिए बिस, दश के लिए दस और सार के लिए सार। इस तरह मागधी में भी कुल ध्वनियों में 2 की कमी हो गई, शोरसेनी में भी, अर्थात इन दोनों की स्वन व्यवस्था में बदलाव आया। हिंदी में बहुत सारे शब्द अपने लगभग मूल रूप में फारसी और अंग्रेजी से आए तो सुशिक्षित हिंदी भाषियों की हिंदी की स्वनिम व्यवस्था बदली, क्योंकि 6 नए स्वनिम क, ख, ग, ज, फ उसमें आ गए। इस तरह से इन 6 में न्यूनतम विरोधी युग्म हिंदी में उपलब्ध हैं। ताक, देख, ताक, दीवाल का आला, खाना, भोजन, खाना, अलमारी या मेज का। बाग, घोड़े की, बाग, फलों की। राज, राज्य, राज, रहस्य। फन, सांप का, फन, हुनर। काफ़ी, पर्याप्त, काफ़ी, एक पेड़। स्वतंत्रता के बाद जब से हिंदी वालों के लिए उर्दू अनिवार्य विषय नहीं रही, क का प्रयोग समाप्त सा हो गया और अब इन 6 में केवल ख, ग, ज, फ ही स्वनिमिक हैं। इनमें भी लगता है कि आगे चल के केवल ज और फ ही रह जाएंगे, क्योंकि ये फारसी और अंग्रेजी दोनों शब्दों में भी है। इस तरह स्वन प्रक्रियात्मक परिवर्तन मुख्यतः 2 रूपों में होता है। पुराने स्वनिम का लोप, श का, स और श का। नए स्वनिम का आगमन, क, ख, ग, ज, फ, आ। और यूँ यदि गहराई से देखें तो कुछ और प्रकार के परिवर्तन भी मिलते हैं। जैसे संस्कृत के स्वर मध्यम ड हिंदी में आकर ड हो गया। घोटक, घोड़ा, घोटिका, घोड़ी, घटिका, घड़ी। शब्द
समूह में परिवर्तन। शब्द समूह में परिवर्तन से भी भाषा में परिवर्तन हुए। कोई बोली, भाषा, व्यक्ति जिन शब्दों में प्रयोग करते हैं उन शब्दों के समूह को शब्द समूह या शब्द भंडार कहते हैं। किसी भी भाषा को लें, उसका शब्द समूह सर्वदा एक नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के आदिकाल का शब्द भंडार ठीक वो नहीं था जो मध्यकाल में था। ऐसे ही आज की हिंदी का शब्द भंडार मध्यकालीन हिंदी में काफ़ी भिन्न है। तो शब्द समूह का परिवर्तन के बारे में दो बातें उल्लेख की है कि कभी तो पुराने शब्दों के लोप के कारण परिवर्तन होता है और कभी नए शब्दों के आगमन के कारण। भाषा समाज के साथ साथ चलती है और समाज में परिवर्तन के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जब भी कोई रीति रिवाज समाज से निकल जाता है तो स्वभावतः उससे संबद्ध शब्द भी भाषा से निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे समाज में पहले यज्ञ होते थे, तो यज्ञों से संबंध यज्वा, यायजुग, अहिन, मृत्या आदि अनेक शब्द भाषा में चलते थे। अब जब यज्ञों की परंपरा समाप्त हो गई तो ये शब्द भी भाषाओं से निकल गए। ऐसे कुछ हिंदी शब्दों में विवाह के पहले मेट, मंगाए, मानर पूजा, नैछू नहावन, इमली घोटावन आदि होते थे, तो ये शब्द भी चलते थे। अब ये रिवाज समाप्त हो गए तो इसके लिए प्रयुक्त ये शब्द भी भाषा से निकल गए। इस प्रकार जिन जेवरों, खानों, कपड़ों, अन्य वस्तु का प्रयोग समाज में बंद कर देता है उनके लिए शब्द भी भाषा से निकल जाते हैं। यदि जायसी के पद्मावत को देखते हैं तो उसमें ऐसे काफ़ी जेवरों और खानों के नाम हैं जो उस समय चलते थे किंतु भाषा के निकल गए। ऐसे कोई शब्द समाज द्वारा अश्लील मान लिया जाता है तो वो भी भाषा से निकल जाता है। इस तरह अनेकानेक कारणों से भाषा से ये पुराने शब्द निकल जाते हैं। नए शब्दों का आगमन। जब भी समाज नए वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उनके नाम और उससे संबद्ध शब्द भाषा के आवश्यक अंग बन जाते हैं। आज की हिंदी में गोबर गैस, ट्यूबवेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्रिज, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, ब्रीफकेस आदि नए शब्द इसी कारण आए हैं। हमने पुराने पैमाने सेर, तोला, इंच आदि छोड़ नए पैमाने क्यूजेक, मीटर, लीटर, ग्राम आदि नए शब्द आए। अब समाज की नई संकल्पनाओं से परिचय होता है तो नए शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हैं। घुसपैठिया, दल बदलू, भाई भतीजावाद जैसे शब्द इसी कारण आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज को नए शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उसकी भाषा में उस विशिष्ट अर्थ के द्योतक शब्द होते हैं, किंतु अन्य भाषाओं के प्रभाव स्वरूप नए शब्द आ जाते हैं। हिंदी में फारसी तथा अंग्रेजी से ऐसे काफ़ी नए शब्द आए हैं। उदाहरण के लिए ज्वर के रहते बुखार, नाड़ी के रहते नब्ज, लेखनी के रहते कलम, पेन, सहस्र के रहते हजार, भवन के रहते बिल्डिंग आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए पहले हिंदी में वाइस चांसलर के लिए उपकुलपति और चांसलर के लिए कुलपति शब्द बने और चल पड़े। बाद में लगा कि ये शब्द ठीक नहीं है, अतः इन्हें छोड़कर नए शब्द कुलपति और कुलाधिपति चला दिए गए तथा उपकुलपति शब्द अब प्रयोग से निकल गया। पारिभाषिक शब्दों में ऐसा खूब हुआ है। उदाहरण के लिए भाषा विज्ञान में फोनीम के लिए पहले ध्वनिग्राम चलता था, अब स्वनिम शब्द चल पड़ा है तो ध्वनिग्राम छूट गया है। ऐसे ही इंटोनेशन के लिए पहले सुर लहर चलता था, अब वो गत प्रयोग है, उसका स्थान अनुतान ने ले लिया है। कहने का ये तात्पर्य ये है कि विभिन्न कारणों से भाषा में एक तो पुराने शब्द लुप्त होते रहते हैं और दूसरे नए शब्द आते रहते हैं और बनते रहते हैं। इस प्रकार शब्द समूह बदलता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी कक्षा में हम रूप परिवर्तन, रूप प्रक्रिया परिवर्तन, वाक्य रचना परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।